हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम संधान में। यह चैनल एग्ज़ाम संधान मेरे द्वारा अर्थात मेरा नाम है मनीष सिंह, मेरे द्वारा संचालित है। यहाँ पर मेरे बारे में आप क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं। मैं ज्योग्राफी का लेक्चरर हूँ, बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। इस चैनल के माध्यम से भूगोल विषय से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, साथ में एकेडमिक की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं एक एक करके आपके सामने लाने वाला हूँ। चूँकि मैं ज्योग्राफी बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे भूगोल विषय को समझने में बच्चों के सामने क्या-क्या समस्याएँ आती हैं, इसका भली-भाँति अंदाज़ा मुझे है। इसलिए भूगोल विषय को आपके सामने रुचिकर ढंग से और आसान तरीके से लाने की मेरी कोशिश रहेगी। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं, तो आपको भूगोल के विषय के महत्व के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि बिना इस विषय को अच्छे तरीके से पढ़े, बिना इस विषय के प्रश्नों को एग्ज़ाम में हल किए, आप किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए उस एग्ज़ाम को पास करना लगभग असंभव सा हो जाता है। अतः हम चूँकि भूगोल विषय में 2 सेक्शंस होते हैं, एक है फिज़िकल, दूसरा है ह्यूमन, अर्थात भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसलिए हम दोनों ही सेक्शन से एक-एक टॉपिक को अल्टरनेट वे में आपके सामने लाने वाले हैं, जिससे भूगोल विषय पर आपकी कमांड बेहतर हो जाए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन अर्थात स्थानांतरित कृषि। यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स दिखाए गए हैं, पहला पिक्चर, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर वन एरिया दिखाया गया है, फॉरेस्ट लैंड। यहाँ पर इस वन को जला दिया गया है, काटकर, वृक्षों को काट के जला दिया गया है। तीसरे वाले पिक्चर्स में आपको यहाँ पर कुछ पौधे उगते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात वृक्षों को काटकर जला देना और उस जली हुई भूमि पर पारंपरिक तरीकों से जैसे हल, कुदाल, फावड़े, हंसिया, बैल इत्यादि के माध्यम से खेती करना ही क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि कहलाता है। अर्थात यह एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जिसमें भूमि को काट कर जला दिया जाता है, उस पर कुछ वर्षों तक खेती करते हैं और जब इस एक जगह की भूमि की उर्वरता खत्म हो जाती है, तो दूसरी जगह जाकर हम पुनः वही प्रक्रिया दोहराते हैं। वहाँ के वृक्षों को काटते हैं, जलाते हैं और उस भूमि पर खेती करते हैं। यही खेती स्थानांतरित कृषि कहलाता है। और यह जो खेती की मेथड है, खेती की पद्धति है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस शब्द का मतलब हम समझेंगे अगले स्लाइड्स में। तब तक हम ये जानते हैं कि स्थानांतरित कृषि को किन अन्य नामों से जाना जाता है। इसे आदिकालीन निर्वाह कृषि, कर्तन व दहन कृषि और स्वीडन कृषि के नाम से जानते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि से क्या मतलब है? आदिकालीन मतलब होता है प्राचीन निर्वाह कृषि। जैसे जब मनुष्य की सभ्यता विकसित हो रही होगी और वह खेती करना नया-नया ही सीखा होगा, तो उसे खेत बनाने की आवश्यकता महसूस हुई होगी। तो उसने क्या किया होगा, जिस भूमि पर वह रह रहा होगा, उसके आस-पास के पेड़-पौधों को काट कर जला दिया होगा, जिससे उसको खेत की प्राप्ति हुई होगी। फिर उस पर उसने खेती किया होगा। यही कहलाया आदिकालीन कृषि। और निर्वाह से क्या मतलब है कि उस भूमि से केवल इतना ही उपज हो पाता है, इतना ही उत्पादन हो पाता है कि वह केवल उसके निजी उपभोग के लिए ही वह मात्रा संभव हो पाती है। अर्थात अधिशेष उत्पादन या सरप्लस उत्पादन नहीं हो पाता है कि उसको वह बेचकर कुछ आय भी अर्जित कर ले। इसी प्रकार इसे कर्तन व दहन कृषि कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्तन मतलब होता है काटना, वृक्षों को काटता है, पुनः उसे जलाता है और उस पर खेती करता है। इसे ही कर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। तीसरा नाम है इसका स्वीडन कृषि। चलिए हम ये जानते हैं कि ट्रॉपिकल शब्द से क्या तात्पर्य है। देखिए, यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिखाए गए हैं। यह वृत्ताकार मैप है और यह आयताकार मैप है। देखिए, ये जो येलो शेडेड एरिया है, यही है हमारा उष्ण कटिबंध, जिसे ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं। इसे हम टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध और इसे हम शीत कटिबंध या पोलर जोन या पोलर रीजन कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बीचों बीच एक रेखा खींच दें तो ये हमारा 0 डिग्री की लैटिट्यूड है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखा है और नीचे आपकी 90 डिग्री की साउथ की अक्षांश रेखा है। जब आप
0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री साउथ की तरफ जाते हैं, तो पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा कम होती चली जाती है। अर्थात इस जो पीले वाला हिस्सा, इसमें सूर्यातप की मात्रा, इंसोलेशन की मात्रा, सूर्य से प्राप्त होने वाली हीट की मात्रा सर्वाधिक मिलती है, हमें सर्वाधिक प्राप्त होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण में जाते हैं, उस ऊष्मा की मात्रा कम होती चली जाती है। यही है आपका जलवायु कटिबंध। क्या है? विश्व के क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ठीक, इसी चीज को यहां पर दर्शाया गया है। ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ वाले एरिया को ट्रॉपिकल जोन, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ को टेम्परेट जोन, और 60 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ को पोलर जोन कहा जाता है। यहां पर एक चीज आपको जानने की आवश्यकता है पृथ्वी के आकार के बारे में। देखिए यहां पर पृथ्वी को वृत्ताकार दिखाया गया है, गोलाकार दिखाया गया है। क्या पृथ्वी गोलाकार है? क्या पृथ्वी ऊपर नीचे उत्तर और दक्षिण में चपटी हुई अंडाकार है? या क्या पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार है? जी नहीं, इन तीनों में से पृथ्वी किसी भी एक आकार की एग्जैक्ट नहीं है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी खुद पृथ्वी जैसी है, जिसे जॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जॉइड कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी 3 जगहों से उभरी हुई है। आपको 2 तथ्य समझ में आ गए होंगे। जलवायु कटिबंध के बारे में मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा। चूंकि यह ऑल टुगेदर एक नया टॉपिक हो जाता है, इसलिए हम किसी अन्य वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको जॉइड सबसे मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए हम स्थानांतरित कृषि की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए। हमने भूमि का चयन किया। मान लीजिए ये एक भूमि है, उसका चयन किया, वहां के जंगलों को साफ कर दिया, जला दिया, काट दिया वहां के वृक्षों को, और खेती किया। और जो जला हुआ हिस्सा है वो हमारे लिए उर्वरक के रूप में काम करता है। ठीक है, और जब उस वहां पर उस भूमि की उपजाऊपन खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, उस जगह को छोड़कर हम दूसरी जगह जाते हैं, वही प्रोसेस दोहराते हैं, वनों को काटेंगे, जलाएंगे, खेती करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या है? यह एक अल्पकालिक खेती का भाग है, क्योंकि यहाँ पर 3 से 5 साल तक के लिए ही खेती होती है, क्योंकि यहाँ की उपजाऊ मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो जाती है। यह इसमें पारंपरिक उपकरण का प्रयोग होता है, जैसे हल, बैल, कुल्हाड़ी, फावड़ा, हंसिया, और इसमें उत्पादकता कम होती है। स्वाभाविक सी बात है, जब हम आधुनिक साधनों का उपयोग नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उत्पादन कम होगा उस भूमि से। अगला इसकी विशेषता है पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जान लीजिए। जब वन होता है किसी लैंड पर, जब वृक्ष होते हैं, जैसे मान लीजिए ये वृक्ष है, तो वृक्ष क्या करते हैं? वृक्ष जो वर्षा होती है, जो रेनफॉल होती है, उसकी तीव्रता को कम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से बारिश हो रही है, तो इस बारिश की जो फोर्स है उसको वृक्ष कम कर देते हैं, और जो जल है वृक्ष के पत्तों, टहनियों, शाखाओं और तनों से होते हुए नीचे आती है, और इसकी दर धीमे हो जाती है। इसलिए मिट्टी का यहाँ जो मिट्टी है इसका कटाव बहुत कम हो जाता है। लेकिन जब इस भूमि पर वृक्ष नहीं रहेगा तो मिट्टी का कटाव तीव्रता से होगी। तो जब मिट्टी का कटाव तीव्रता से होगी तो उस जगह की भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी, और ये जो मिट्टी है कट कर किसी नदी बेसिन में चला गया तो क्या करेगा? कहीं अन्य वो बाढ़ ले आता है, फ्लड ले आता है। अर्थात कहीं पर मिट्टी कटेगी, भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी, वहां का वन का विनाश हो जाएगा और पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। अर्थात इन्वायरमेंटल इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं। आइए हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में ही उन सारी विशेषताओं को, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम भारत के विभिन्न हिस्सों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के क्या क्या नाम हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। इसको हम नोट डाउन कर लीजिए आप और याद कर लीजिए, क्योंकि विभिन्न एग्जाम्स में ये इक्का या दुक्का क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टॉपिक से। जैसे भारत का जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है वहां पर झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में पोडू या भृंगा के नाम से। सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी गई है। तो आप एक एक करके इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम मैप के माध्यम से इसको लोकेट करते हैं। इंडिया के मैप पर देखते हैं वो सारे नाम किस किस हिस्से में हैं।
जैसे ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, क्या है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। यहाँ पर झूम कल्टीवेशन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, झूम कृषि। ये हमारा त्रिपुरा है, त्रिपुरा में ही आदिया के नाम से हम झूम कृषि को जानते हैं, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जानते हैं, या स्थानांतरित कृषि को जानते हैं। ये राजस्थान है, राजस्थान में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में यहाँ पर बत्रा, वालरे या वाल्ट्रे के नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बिवार या दाहिया के नाम से स्थानांतरित कृषि को जानते हैं। छत्तीसगढ़ में हम इसको दीपा के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में कमान, ब्रिंगा, पामाडाबी, पोडू इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये झारखंड है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुआ के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कुरुआ के नाम से। आंध्र प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। पोडू या पेंडा उड़ीसा में भी कहा जाता है और आंध्र प्रदेश में भी कहा जाता है, चूंकि यह सटे हुए राज्य हैं, सटे हुए क्षेत्र हैं, इसलिए आप इसको नाम याद कर सकते हैं। दोनों में पोडू और पेंडा कहा जाता है। और दक्षिण भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक सामान्य नाम है जारा और इरका, जारा या इरका। लेकिन केरल और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट का एरिया है, केरल और कर्नाटक में पश्चिमी घाट के इस हिस्से में इसको कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, कुमारी के नाम से। हालांकि देखिए पश्चिमी घाट तो लगभग महाराष्ट्र से शुरू होकर केरल तक जाता है, ठीक ना, लेकिन कुमारी केवल कर्नाटक और केरल वाले पश्चिमी घाट के एरिया में ही कुमारी कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। इस प्रकार हमने भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के स्थानीय नाम भारत के विभिन्न हिस्सों में क्या क्या है जान लिया। आइए विश्व के विभिन्न हिस्सों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के क्या क्या नाम है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। भारत में तो हमने जान लिया, म्यांमार में टोंगिया, इंडोनेशिया में लडांग, फिलीपींस में कैगिन, वियतनाम में रे, थाईलैंड में तामारा। एक एक करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम इसको अगले स्लाइड में विश्व के मैप पर देखते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के क्या क्या नाम है। चूंकि आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल में मैप का बेहद इंपॉर्टेंस है। आप मैप के माध्यम से किसी चीज को याद करेंगे तो लंबे समय तक चीजें, मेंटल मैप बन जाता है दिमाग में और चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ये फिलीपींस है, जो मैंने इंसर्कल किया है, फिलीपींस है। फिलीपींस में कैगिन के नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का नाम है लडांग और हुमा, दो नाम है, लडांग और हुमा। चूंकि लडांग ज्यादा फेमस नाम है, हुमा लेसर फेमस नाम है, लेकिन दोनों को हम याद रखेंगे। थाईलैंड है, यहाँ पर थाईलैंड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को तामाराई के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में चीना के नाम से, ये श्रीलंका है, चीना के नाम से। यहाँ पर देखिए जायरे नदी का एरिया है, जायरे, जिसे कॉन्गो नदी भी कहा जाता है। इस एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मसोले के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मसोले के नाम से। यह वेस्टर्न सहारा है, वेस्टर्न सहारा में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लोगन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, लोगन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में जो भूमध्य रेखीय अफ्रीका है, वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, फंग, FANG, फंग के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को चीतेमनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, चीतेमनी। यहाँ ब्राजील है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है ब्राजील। ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, रोका के नाम से जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। वेनेजुएला में कोनुंकू के नाम से जाना जाता है। जबकि मैक्सिको को लेते हुए पूरा मध्य अमेरिका के एरिया है, यहाँ पर मिल्पा के नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। मैक्सिको में ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक अन्य नाम है कोमिल। क्या है, कोमिल। इस प्रकार हमने विश्व के विभिन्न भागों में और भारत के विभिन्न भागों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के क्या क्या नाम है हमने देख लिया। इस पूरे वीडियो में हमने स्थानांतरित कृषि को जाना, समझा। तो इस वीडियो में इतना ही है। यदि आपने इस वीडियो को समझा और पसंद किया तो आप इसको चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।